और सबसे पहले बात करते हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की। और अब से कुछ देर पहले कड़ी सुरक्षा के बीच इंडोनेशिया से उसे भारत लाया गया है। दिल्ली पहुंचने पर छोटा राजन को पालम हवाई अड्डे से सीधे सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया। छोटा राजन को 25 अक्टूबर को एक सूचना के बाद बाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कभी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ रहा छोटा राजन 1988 में भारत से दुबई भाग गया था। उसे 27 साल बाद भारत लाया गया है। छोटा राजन हत्या, वसूली, तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी सहित 75 से अधिक मामलों में वांछित रहा है। कल महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन से संबंधित सभी मामले सीबीआई को सौंप दिए थे। मुंबई पुलिस ने छोटा राजन के खिलाफ करीब 70 मामले दर्ज कर रखे हैं। इसमें हत्या के 20, 4 मामले आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत, एक मामला आतंकवाद रोकथाम कानून के तहत और 20 से अधिक मामले मकोका के तहत दर्ज किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस ने राजन के खिलाफ 6 मामले दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि राजन को पहले ही भारत लाया जाना था, लेकिन एक पहाड़ी से ज्वालामुखी राख निकलने के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा था। और छोटा राजन को भारत लाए जाने पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह और मुंबई से जुड़ रहे हैं योगेश शीतल। सबसे पहले अमृतपाल, आपसे क्या छोटा राजन पहुंच चुका है सीबीआई के मुख्यालय में? और जिस तरह की बात थी कि उसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या इस वक्त की ताजा खबरें? ओम प्रकाश, छोटा राजन यहाँ सुबह करीब 6:30 बजे यहाँ सीबीआई मुख्यालय पे लाया गया, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। वो जो हरी बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो सीबीआई मुख्यालय है। इस वक्त छोटा राजन वहीं है, फर्स्ट फ्लोर में उसकी इंटेरोगेशन की जा रही है। अब आगे का प्रोसेस एसेंशली ये होगा कि उनका मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद उसको जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि उसकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पुलिस उसमें कोई चांसेस नहीं लेना चाहती है। तो देखना ये होगा कि क्या उसको पटियाला हाउस कोर्ट लेके जाया जाएगा या क्या जो सीबीआई स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं उनके घर पर या किसी और जगह पर उसको कोर्ट कंसिडर करके उनके सामने पेश किया जाएगा। सीबीआई वहाँ पर एसेंशली कोर्ट के सामने उनकी पुलिस कस्टडी मांगेगी और कहेगी कि हमको उनकी इंटेरोगेशन करनी है, तो आप हमें इनकी पुलिस कस्टडी दें। तो वो देखना होगा कि जज जनरली तो 14 दिन की पुलिस कस्टडी दे देते हैं, रिमांड दे देते हैं। तो सीबीआई उसके दौरान उनसे तमाम जो उनके केसेस हैं उसको लेकर पूछताछ करेगी। हो सकता है कि उसके दौरान, क्योंकि मुंबई में उन पर ज़्यादातर केसेस हैं, करीब 75 केसेस हैं, 6 केसेस दिल्ली में हैं, बाकी केसेस मुंबई में हैं, और वहाँ हो सकता है उसके दौरान उनको लेके जाया जाए। पर अभी उनको यहाँ सीबीआई मुख्यालय में रखा गया है। जी अमृत, और आप लगातार रात से इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आखिरकार शिकंजे में आ चुका है ये डॉन। यही जानना चाहूंगी आपसे कि अंडरवर्ल्ड की दहशतगर्दी से अब देश विदेश के जो सभी इलाके हैं वो त्रस्त रहते हैं। ऐसे में इस डॉन का पकड़े जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या अगला नंबर, या कह सकते हैं जो खुलासे इसकी तरफ से किए जाएंगे, तो वो नंबर जो है वो दाऊद का भी हो सकता है? देखिए, इनका ये जो है छोटा राजन, ये उसके दाऊद के बड़े क्लोज एड रहे हैं, उसका एक तरह के लेफ्टिनेंट रहे हैं। तो इन्होंने उसके साथ मिलकर जो इनका क्राइम सिंडिकेट है उसको सेटअप किया था। और लेट 70s में, अर्ली 80s में, जब तक दोनों दुबई 1988 में नहीं गए, तो ये ही उनके शार्प शूटर्स रिक्रूट किया करते थे, उनके एक्सटॉर्शन रैकेट्स चलाया करते थे। तो इनको पूरी जानकारी है कि कौन कौन उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कहाँ पर उनके कौन से शूटर्स हैं और कहाँ उनका क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करता है। तो ये जो जानकारी सीबीआई के साथ शेयर करेंगे तो उसके वो काफ़ी वाइटल हो सकती है, काफ़ी अहम हो सकती है दाऊद के क्राइम सिंडिकेट को एक तो ब्रेक करने में और दूसरा उस पर शिकंजा कसने में। दूसरी बात यह है कि क्योंकि इनको दाऊद जब ये 92 में राइट्स के जो मुंबई ब्लास्ट के बाद
जब दाऊद से अलग होते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते हैं और अपना बेस वहाँ सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद दाऊद ने इनको मरवाने की काफ़ी कोशिश की। छोटा शकील ने इन पर बैंकॉक में, अगर आपको याद हो तो 2000 में अटैक भी कराया, जिसमें ये बाल बाल बचे और नैरोली एस्केप कर गए थे बैंकॉक के हॉस्पिटल में से। तो इनको भी कोई काफ़ी जानकारी रहती होगी कि उनके अंडरवर्ल्ड जो शूटर्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वेल इंट्रेंच्ड हैं उस क्राइम सिंडिकेट में, तो ऑब्वियसली वो एक ट्रेजर ट्रव होगा। वो जानकारी हमारी एजेंसीज के लिहाज से के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब दाऊद एक्चुअली अरेस्ट होते हैं या नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, उनको ISI की प्रोटेक्शन है। तो वो क्योंकि एक सॉवरेन मुल्क है, हमारी रिट वहाँ नहीं चलती है। हमने देखा है कि और भी केसेस में, जैसे 2611 वाले में, वो ज़रा कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो वो हो पाएगा या नहीं। पर हाँ, उनके क्राइम सिंडिकेट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है ये इंफॉर्मेशन। अमृत, एक बात बार बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतिम वक्त में छोटा राजन का जो ठिकाना है वो बदला गया। क्या इसके मायने हैं? और जो कानूनी प्रावधान है, जिस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार ने मामले CBI को सौंप दिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब छोटा राजन को मुंबई ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां की अदालतों में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये कानूनी पहलू इसके हैं? देखिए, अगर, क्योंकि अब उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी CBI हो जाएगी, जहां तक मुंबई के केसेस का सवाल है, तो ऑब्वियसली CBI को जो चार्जशीट्स हैं वो अपने CBI कोर्ट में फाइल करेंगे, तो लीगल प्रोसेस CBI कोर्ट में चलेगा। पर क्योंकि वो मान लीजिए इन पर करीब 20 मर्डर्स के चार्जेस हैं, इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, आर्म्स एक्ट के चार्जेस हैं, क्राइम सिंडिकेट रन करने के चार्जेस हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस हैं, कई वायलेशंस हैं, मकोका, पोटा, इसमें ये बुक्ड हैं। तो वो क्योंकि वारदातें, जैसे जो जर्नलिस्ट थे जिनको इन्होंने मरवाया, डे जो क्राइम रिपोर्टर थे, उनको तो वो सारी वारदातें वहाँ मुंबई में घटी हैं। तो हो सकता है इसके दौरान उनकी कड़ी जोड़ने के लिए इनको मुंबई लेके जाया जाए, पर लीगल प्रोसेस बिल्कुल यहाँ CBI कोर्ट में चलेगा। और अगर स्पेशल सेल के 6 केसेस हैं दिल्ली के, वो अपनी कोर्ट में इनको ट्राई करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो रिमांड में एक्सचेंज कर लिया जाए। पर अब जो लीगल प्रोसेस एसेंशियली, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो मुंबई वाले हैं वो इनके पर चलेंगे, तो वो लीगल कार्रवाई दिल्ली की कोर्ट में ही, स्पेशल CBI कोर्ट में ही होगी। जी अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुंबई से योगेश शीतल, हमारे संवाददाता, वो भी जुड़ गए हैं। योगेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो मुंबई पुलिस है वो भी इस स्पेशल विमान से जिससे छोटा राजन को लाया गया है वो वहां मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी उनके साथ थी। और अब ये सारे जो मामले हैं, जो मामले उन पर चल रहे हैं, वो मामले देश की जो सर्वोच्च विशेष एजेंसी है CBI, उसको सौंप दिए गए हैं। ऐसे में एक बात ये भी सामने आई थी कि यरवदा जेल में शायद रखा जा सकता है छोटा राजन को, लेकिन अब इससे क्या संकेत मिलता है? क्योंकि सबसे बड़ा अगर तलाश थी छोटा राजन की, तो वो 1992-93 के जो मुंबई धमाके थे उसको लेकर की जा रही थी। बिल्कुल सही कहा चला आपने। जो 93 का मुंबई ब्लास्ट था वो एक तरह का मुंबई ही नहीं पूरे देश पे सबसे बड़ा हमला था, और उस पर अभी हमें पिछले दिनों देखा कि याकूब मेमन को फांसी भी दी गई थी। देखिए, अलग अलग बातें हैं, अगर आप इसको अलग अलग कैटेगरी करके देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। मसलन अगर ये कहें कि मुंबई में उसको अभी नहीं लाया जाएगा, तो मुंबई में सारी तैयारियां कर ली गई थी। खुद मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक रूप से ये बातें भी कही थी, लेकिन इससे पहले, मुख्यमंत्री से पहले जो होम मिनिस्टर हैं उन लोगों ने भी बयान दिया था, जब बाली में इतना भी हुआ था कि जो जेल है उनमें बैरक जो है वो अलॉट कर दिया गया था। इसके अलावा जो JJ हॉस्पिटल है वहां पे बुलेट प्रूफ वार्ड बनाया गया था उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ग्राउंड लेवल पर तमाम इस तरह की तैयारियां कर ली गई थी। 11th आवर में ऐसा किस लिए हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, इसमें भी दो बातें, एक तो यह है कि CBI को दिया गया है, तो दोनों तरफ से अगर आप देखें तो एक तो एलिगेशन है जो कि छोटा राजन ने इम्पोज किया है। अगर चलिए ठीक है, मीटिंग के बाद अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि ट्रांसनेशनल क्राइम से इसके कारण जो है उनको दिल्ली में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि CBI
जो है वो एजेंसी है। तो इससे पहले अबू जुंदाल को भी किया गया है, अबू सलेम को भी किया गया है। अबू सलेम के खिलाफ तो भोपाल में भी मामले थे, देश के अन्य अलग राज्यों में भी थे। तो अगर उस तुलनात्मक अध्ययन करके अगर देखें तो मुंबई का क्लेम ज्यादा बनता है यहाँ पे। ओपी आप कुछ बता रहे हैं शायद। योगेश, क्या जो ये एक बात निकल कर आ रही है कि आखिरी वक्त में शायद उनका ठिकाना बदला गया, ये सारी कवायद की गई, क्या सुरक्षा एक बड़ा मसला था? क्या ये भी ध्यान में था? सुरक्षा एक बड़ा मसला रहा है, क्योंकि जिस तरह से बैंकॉक में अटैक हुआ था वो उसके बाद से सुरक्षा एक बड़ा मसला रहा है। ये भी बातें किसी से छिपी नहीं है कि दाऊद, जो कि डी कंपनी, जो कि डॉन कहा जाता है, उसका वो दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला है। तो वो सिर्फ मसला मुंबई के लिए नहीं है, वो कहीं भी सुरक्षा जो है वो बड़ा मसला ही है। तो सुरक्षा के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो बारीकी से देखने पर अगर हम कहें तो कुछ और भी चीजें हैं। सुरक्षा एक मेजर कंसर्न है, लेकिन और भी तमाम चीजें हैं जो कि निश्चित तौर पर आईबी को पता हो, या फिर इंटेलिजेंस जो अन्य एजेंसियां हैं उनको पता हो, या फिर पुलिस की आंतरिक जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं उनको पता हो। सिर्फ सुरक्षा एक कंसर्न है, उसको लेकर अगर मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया गया तो कई ऐसे बड़े आतंकवादी हैं जो कि मुंबई के अन्य जेलों में, महाराष्ट्र के अलग अलग जेलों में बंद हैं। तो सुरक्षा सिर्फ एकमात्र खतरा हो, ये मानना फिलहाल उतना आसान नहीं हो पा रहा है। ओपी जी योगेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका और अमृत इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।